हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आज की इस वीडियो में लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है बिहार के चौहद्दी से रिलेटेड, बिहार के आसपास के जो राज्य हैं उनसे कौन कौन से जिले सटते हैं, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे क्योंकि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही कम समय में हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे और कुछ चीज़ों को ट्रिक से याद करेंगे और कुछ चीज़ों को आपको डायरेक्ट थोड़ा सा याद करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर में। उत्तर में अगर हम बात करें तो कौन सा देश बस जो कि बिहार के उत्तर में कौन सा देश है? नेपाल। तो नेपाल से पूछा जा सकता है कि कितने जिले हैं बिहार के जो कि सटते हैं, अपनी सीमा को साझा करते हैं। तो टोटल 7 जिले हैं जो कि साझा करते हैं। अब वो 7 जिलों के नाम आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम्स में पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है या फिर निम्नलिखित में से कौन सा जिला अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो दो तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इसमें हमें क्या देखना है? सबसे पहले आपको ऊपर में जो भी मैप में आपको दिखेगा, मैप आपको स्क्रीन पे मैंने बनाया लेकिन इसमें आपका जो कि मैंने जिले को डिनोट नहीं किया, तो आप स्क्रीन पे एक मैप देख सकते हैं। इसमें आपको अच्छे तरीके से क्लियरली दिख रहा होगा और इसमें आपको समझ में आएगा कि कौन सा जिला किस तरह से। ठीक है, वैसे भी आपको मैप याद होगा ही होगा। अब देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें कि नेपाल के साथ 7 जिले कौन कौन से सटते, तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक लगा रखा है। अगर आप याद करना चाहो तो डायरेक्ट जिलों के नामों को याद रख सकते हैं क्रम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको याद रखने में दिक्कत होती है तो फिर थोड़ा सा ट्रिक लगा करके याद रख लीजिए और आप एक बार मैप को देख लीजिएगा, कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि कौन सा जिला कहाँ पे है और कौन से जिले के यानी कि क्रम क्या है। यानी अगर पूरब से पश्चिम पूछ लिया फिर पश्चिम से पूरब पूछ ले तो वहां पे आपको मैप थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, बस आपको जिले के नाम याद कराने की कोशिश की गई है। 7 जिलों के नाम आप यहाँ से देख करके समझ सकते हैं। ट्रिक हमारा बहुत ही सिंपल सा है। अरे मधु नाम की कोई लड़की है, उसे कहा जा रहा है अरे मधु। ये जो शिशु है यानी कोई जो बच्चा है, शिशु है, उसके बारे में बात की जा रही है कि अरे मधु, ये जो शिशु है वो कहाँ का है? चंपारण की है। ये शिशु कहाँ के? चंपारण की है। अब चलिए समझते हैं ट्रिक। अरे का मतलब हो गया अररिया, मधु से क्लियर हो जाएगा मधुबनी। ए यहाँ पे कोई मतलब नहीं रखता, इसको हम लोग काट देते हैं। शिशु से 3-4 देखते हैं, यानी कि सी का मतलब हो गया सीतामढ़ी और सु का मतलब हो गया सुपौल। सीतामढ़ी और सुपौल, ठीक है। चंपारण में मैंने 5 और 6 दोनों लगा रखा है क्योंकि पश्चिमी चंपारण पूर्वी चंपारण दोनों जो है वो नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, पश्चिमी चंपारण पूर्वी चंपारण दोनों सीमा साझा करता है। और उसके बाद आता है किशनगंज, यानी कि जो लास्ट में आप यहाँ पे देख रहे हैं ये पॉइंट आपका किशनगंज हो जाता है। तो आई होप कि ये ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी और अच्छे तरीके से आपको याद भी हो जाएगा। अरे मधु, ये शिशु कहाँ का है? तो चंपारण की है। बस इस तरह से ध्यान रखिए कि अररिया, मधुबनी, सीतामढ़ी, सुपौल, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और किशनगंज। ठीक है, नेपाल के साथ 7 जिले अपनी सीमा साझा करते हैं। अब ये हो गया आपका उत्तर का पॉइंट क्लियर। अब उसके बाद बात करते हैं दक्षिण में पता है हमें झारखंड है। झारखंड के साथ बिहार के टोटल 8 जिले साझा होते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं 8 जिलों के नाम। 8 जिलों के नाम याद रखने के लिए भी यहाँ पे मैंने एक छोटा सा जो कि ट्रिक बना रखा है, आप इसको याद रखने की कोशिश करिएगा मैप के थ्रू देख करके। ठीक है, देखिए ट्रिक हमारा बहुत ही सिंपल सा रहने वाला है कि कोई माँ है अपने बच्चे को बोल रही है, डांट रही है, क्या कह रही है? और भाग के जा केनरा बैंक। मतलब कि माँ ने उसको मना किया था कि नहीं जाना है बैंक में, उसको मार पड़ी है और वो पीट पाट कर आया हुआ है घर। तो अब उसको माँ बता रही है क्या कि मैंने तुमको मना किया था और भाग के जा केनरा बैंक। क्लियर हो गया? और भाग के जा कौन सा बैंक? केनरा बैंक। चलिए इसको समझते हैं। और का मतलब हो गया औरंगाबाद। भाग में मैंने देखिए 2 और 3 लगा रखा है, यानी कि भाग का मतलब हो गया भागलपुर और ग का मतलब हो गया आपका गया। ठीक है, के यहाँ पे हम काट देते हैं, इसका मतलब नहीं रखते हैं। और जा मतलब जमुई। ठीक है, जमुई ये हो गया। और केनरा में भी 3 लेटर है तो तीनों लेटर का अलग अलग मतलब हो जाएगा। के का मतलब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कटिहार, ना कि कैमूर। कैमूर को मैंने ऑलरेडी काट दिया है, ये नहीं सटता है। ठीक है, कैमूर आपका उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, ना कि झारखंड के साथ, ये ध्यान रखेंगे। न का मतलब हो गया नवादा और रा का मतलब हो गया रोहतास। ठीक है, रोहतास। और बैंक से तो क्लियर हो ही जाएगा बांका। तो यही जो कि 8 जिले हैं झारखंड के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। चलिए एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। ट्रिक बहुत ही सिंपल सा है। और भाग के जा केनरा बैंक, माँ उसको मना कर रही थी कि बेटे को कि नहीं जाना है तुझे बैंक, तो वो डांट रही है। और भाग के जा केनरा बैंक। और का मतलब औरंगाबाद, भा का मतलब भागलपुर, गया हो गया ग से, जा का मतलब जमुई और केनरा में आपका देख रहे हैं के का मतलब कटिहार, नवादा और रोहतास और लास्ट में आपका बांका। तो ये हो गया आपका झारखंड से सटने वाले 8 जिलों का नाम। ऊपर में नेपाल के साथ 7 जिले और झारखंड के साथ टोटल 8 जिले। ठीक है, अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के साथ मात्र 3 जिले साझा होते हैं।
तीनों जिलों को ध्यान रखिएगा, कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज। याद कैसे रखेंगे? बहुत ही सिंपल सा तरीका है। किशन नाम का कोई लड़का है, उसे बोला जा रहा है कि किशन को पूरी तरह से काट दो। थोड़ा सा फनी है, थोड़ा सा डरावना भी है, लेकिन क्या कर सकते हैं। याद रखिए, पश्चिम बंगाल में वो चला गया है, भाई बिहार का है, पश्चिम बंगाल में गया, तो बोला जा रहा है वहां पे कि किशन को पूरी तरह से काट दो। किशन को पूरी तरह से, यानी पूरी मतलब पूर्णतः काट दो, पूर्णतः काट दो, कटिहार। ठीक है, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। क्लियर हो गया? अब चलिए इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे 8 जिले, इस बार तो कोई खास ट्रिक नहीं है, कुछ ज्यादा बन नहीं पाया, इस वजह से मैंने ट्रिक यहाँ पे नहीं लगाया। उत्तर प्रदेश के साथ टोटल 8 जिले साझा होते हैं। ध्यान रखिएगा, झारखंड के साथ भी 8 जिले और उत्तर प्रदेश के साथ भी 8 जिले। यानी कि अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश में कितने जिले साझा होते हैं बिहार के, तो 8 जिले। झारखंड के साथ भी 8 जिले, नेपाल के साथ 7 जिले और पश्चिम बंगाल के साथ 3 जिले। तो चलिए 8 जिलों का नाम यहाँ पे देख सकते हैं। पहले आपका पश्चिमी चंपारण, उसके बाद आता है आपका गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और लास्ट में ये पॉइंट जो देख रहे हैं, छोटा सा पॉइंट जो सटता है, वो आपका रोहतास। ठीक है, क्या क्या है? तो पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज है, उसके बाद सिवान, सारण, उसके बाद भोजपुर, बक्सर और कैमूर, रोहतास। इस तरह से याद रखिएगा 8 जिलों के नाम। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चंस ज्यादातर पूछे जाएंगे इसी तरह के, निम्नलिखित में से कौन से जिले जो हैं वो सटते हैं या फिर कौन सा जिले इनमें से नहीं सटता है। 2 ही क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो अगर आप इतना चीजों को याद रख लेते हैं, मैप एक बार 2 बार देख लेते हैं, तो आपका ये पॉइंट्स बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, कोई समस्या नहीं होगा। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।